भगवान की पावन मंगलमयी चर्चा के सुंदर संदर्भ में श्री राधा माधव भगवान के पावन चरणों में विराजमान श्री भगवान शिव के सन्निधान में इस कथा के परम प्रेमास्पद श्रद्धास्पद यजमान हमारे श्रद्धेय बाजोरिया जी बाबू जी एवं आदरणीय बाई जी एवं समस्त जो जड़ चेतनात्मक जीव हैं जिनके भी कर्ण कुहरों में ये भगवत चर्चा पड़ रही हो, उन सब को मैं वंदन करता हूँ। और आइए अपने प्रसंग की ओर चलते हैं। भगवान सुखदेव कलकल निनादिनी भुवन पावनी भगवती भागीरथी के तट पर बैठे हुए हैं और उनके सम्मुख तमाम ऋषि मुनि हैं और उनके अग्रभाग में अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित विराजमान हैं। भगवान की सुंदर मंगलमयी चर्चाएं कर रहे हैं। जब परीक्षित राजा कोई कथा सुनते हैं और उनके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो वो कृपा पूर्वक उनका उत्तर सुनने के लिए जिज्ञासा भी प्रकट कर देते हैं। तब सुखदेव भगवान उनके प्रश्न का समाधान करते हैं। कथा की यही शैली ही थी पहले, लेकिन श्रोता बीच बीच में श्रोता पहले बड़े प्रबुद्ध होते थे तो वो बीच बीच में प्रश्न करते थे और उसका उत्तर जो दिया जाता था वही तो कथा है। गीता में क्या है, बार बार अर्जुन प्रश्न करते हैं, बार बार भगवान उत्तर देते हैं, तो भगवत गीता बन गई। ऐसे ही बार बार राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं और बार बार सुखदेव भगवान उत्तर देते हैं, भागवत कथा बन गई। बार बार जन्मेजय जी प्रश्न करते हैं, वैशंपायन जी उत्तर देते हैं, महाभारत बन गया। ये सब प्रश्नोत्तर है, कथा युद्ध है। अब राजा ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जब वृत्रासुर के वध की कथा सुनी तो उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब राक्षसों का दैत्यों का ही उद्धार करते हैं, तो क्या भगवान के अंतःकरण में कोई विषम भाव है क्या, भेद दृष्टि है क्या? क्योंकि समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, भगवान जो है समस्त प्राणियों से समान प्रेम करते हैं, समान सौहार्द रखते हैं। वीरेन्द्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधि विषमो यथा, दैत्यों को इंद्र के लिए बार बार क्यों मारते हैं, विषम व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान का तो देवताओं से भी कोई स्वार्थ नहीं है, जो इनका काम कर दें तो उनको दे देंगे। तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि भगवान का ये कौन सा गुण है जो बार बार दैत्यों को मारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। दैत्यों से भगवान की क्या शत्रुता है, क्यों ये विषमता है, ये प्रश्न है। क्योंकि वृत्रासुर के जीवन में कोई पाप तो था नहीं, ये क्यों प्रश्न उठा? ये प्रश्न अन्य दैत्यों के संदर्भ में नहीं उठा। वृत्रासुर बड़ा ही सत्कर्मा है, वो तो प्रकट हुआ है और पिता ने आदेश दिया है कि तुम असुरों देवताओं से युद्ध करो, तो वो देवताओं से युद्ध कर रहा है, पिता की आज्ञा मान रहा है और वो भी शुद्ध कर्तव्य मान करके वहां भी वो अपने श्री हरि का विस्मरण नहीं कर रहा है। तो वृत्रासुर के वध को सुन करके ये जिज्ञासा राजा के मन में उठी कि ऐसे सत्पुरुष को भगवान ने दैत्य होने ही के नाते कि ये दैत्य है, बस इतना ही दोष है, इंद्र के लिए क्यों मारा, ये कौन सा भगवान का गुण है? तो सुखदेव भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम गलत पूछ रहे हो, यही तो है। ये तो गुरु को चाहिए कि शिष्य का कोई भी प्रश्न हो और बहुत ज्यादा कुतर्क न हो तो प्रसन्नता पूर्वक उसका उत्तर दे। ज्यादातर लोग प्रश्न का उत्तर जब नहीं जानते हैं तो क्रोध करके उसका शमन करते हैं कि तुम इतना साहस करते हो, तुमको पूछना, ऐसी बातें हमने देखा है बड़ी बड़ी सभाओं में। तो महाराज जो है उन्होंने कहा, वाह साधु पृष्ठम महाराज हरे चरितम अद्भुतम, हे महाराज तुमने तो भगवान का चरित्र ही पूछ लिया, क्योंकि यद भागवत महात्म्यम भगवद भक्ति वर्धनम, भगवान की भक्ति को वृद्धि करने वाला तो भगवान का महात्म्य ही होता है, भगवान के चरित्र ही होते हैं। और तुमने जो प्रश्न किया है इससे तो महाराज अवश्य ही भगवत चरित्र प्रकट हो जाए।
जाएगा। क्योंकि गीयते परमं पुण्यम ऋषिभिर्नारदादिभिः, मैं तो चलो तुम्हें कथा सुना रहा हूँ, लेकिन हे राजन भगवान का यश तो नारद आदि परम पवित्र ऋषियों के द्वारा भी गाया जाता है। उन्हीं भगवान कृष्ण को प्रणाम करके, और एक कृष्ण है मुनि कृष्ण, राधे राधे, मुनि कृष्ण, कृष्णम नारायणम वंदे, ये तो एक कृष्ण है। और कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम, वृंदावन वाले कृष्ण हैं। और तीसरे हैं कृष्णम द्वैपायनम वंदे। व्यास जी का शुद्ध नाम है कृष्ण। द्वीप में पैदा हुए, द्वीप कहते हैं इधर भी धारा इधर भी धारा, बीच में पैदा हुए, इसलिए नाम पड़ गया द्वैपायन। द्वीपे अयनम निवासः यस्य, द्वीप में है अयन जिनका, द्वैपायन हो गए। और जो कि वेदों का विस्तार किया इसलिए वेद व्यास हो गए, लेकिन नाम तो कृष्ण ही है, बाकी तो सब विशेषण हैं। द्वीप में पैदा होने के नाते द्वैपायन, और वेदों की व्याख्या करने के नाते वेदों का व्यास, व्यास माने फैलाना, वेदों को फैला दिया, लेकिन नाम उनका कृष्ण ही है। इसे कृष्णम वंदे प्रथा सुतम, अर्जुन का नाम कृष्ण है, 10 नामों में कृष्ण भी तो नाम है ना अर्जुन का। तो यहाँ लिखा कि मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। और तो किस कृष्ण को? तो कहा कि नत्वा कृष्णाय मुनये, मैं मुनि कृष्ण को, माने जो मेरे पूज्य पिताजी हैं वेद व्यास भगवान, उनको प्रणाम करके कथयिष्ये हरे कथाम, श्री हरि की कथा मैं कहूँगा। अपने मेरे गुरुदेव भी हैं वो, और मेरे पिता भी हैं। संस्कृत के पर्यायवाची शब्दों में गुरु का पर्यायवाची पिता है, और पिता का पर्यायवाची गुरु है। जैसे जल और पानी एक ही हैं, ऐसे गुरु और पिता एक ही है, उसमें वेद एक ही वाचक शब्द है वो। इसलिए मैं अपने गुरुदेव, अपने पिता को प्रणाम करके, वारे सुखदेव जी की श्रद्धा, वारे निष्ठा, परम ज्ञानी होने पर भी, ब्रह्मभूत होने पर भी अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, बीच बीच में प्रणाम करते हैं, न कि मैं अपने गुरु रूप पिता को प्रणाम करके तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखो भगवान तो निर्गुण हैं, वो अजन्मा हैं, वो एक हैं, वो प्रकृति से परे हैं, लेकिन अपने माया के गुणों का आश्रय जब ले लेते हैं तो बाध्य बाधकता को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए ये जीव तो नित्य मुक्त ही है, और ये मुक्ति नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त ही मुक्ति को मुक्ति प्राप्त करता है। और जो नित्य निवृत्त होने के नाते वो बाध्य नहीं है। ये जो बंधन मोक्ष है ये तो भ्रम मात्र है, अज्ञान मूलक है। बाध्य बाधकता को प्राप्त हो जाते हैं। मैया यशोदा बांधना चाहती है, अब न बंधे, मैं तो सोचेगी तो बंधे ही नहीं, तो कहा कि अपने माया का आश्रय लेकर के कभी कभी वो बंध जाते हैं। अब बाधक कभी बांधते दिखते हैं। अब क्या उत्तर दे दिया? तुम्हें लगता है कि इन्होंने मारा है वृत्तासुर को, ये मारा वाला कुछ नहीं है। ये बाध्य बाधकता जो है, माने म्रियमाण और मारने वाला, हंता और हंतव्य, ये दोनों भ्रम ही है और कुछ भी नहीं है। और जब ये भ्रम निवृत्त हो जाए तो भगवान स्पष्ट गीता में कहते हैं कि हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। हे अर्जुन, जब ये भ्रम मिट जाता है तो सारे लोगों को मारने वाला भी न मारने वाला होता है और न वो उससे बंधन प्राप्त करता है। कितनी बड़ी बात है। हत्वापि स इमान लोकान, केवल इन दुर्योधनादि को छोड़ो, ईमान लोकान, सारे लोगों को भी हत्वा, मारने के बाद न हंति, न वो मारने वाला होता है, न निबध्यते और न वो बद्ध होता है। जीव तो नित्य मुक्त है। तो जीव ही जब नित्य मुक्त है तो उसका अंशी जो परमात्मा है वो भला बंध कैसे सकता है? उसको बैर कहां से आया? उसको जो है द्वेष कहां से आया? क्रोध कहां से आया? ये सब के सब गुण अध्याहार किए जाते हैं, स्वीकृत किए जाते हैं। जैसे कोई नट सामान्य पुरुष होने पर भी मंच पर दुष्यंत बन जाता है,
कभी राजा नल बन जाता है, कभी राम बन जाता है, कभी रावण बन जाता है। वस्तुतः वह न रावण है, न राम है, न दुष्यंत है, न नल है, बस पर्दा गिरना है, इतनी देर है। सारा रावण, वो तो जो हंसी आती है, वो बता रहे थे स्वामी जी कि ये जो हमारे महाराज पात्र हैं मंच पर, तो ये बड़ी सुंदर बातें करते हैं, जब पर्दा गिरता है कहते एक बीड़ी देना है जो है अब उनका कहाँ चला गया वो सब। इससे क्या है, वो माया गुणों का आश्रय लेकर के बाध्यबाधकता को प्राप्त हो गए। देखिए एक बात है बाबूजी, पहले भागवत में दार्शनिक कथा ही प्रधान थी, लेकिन 40 वर्ष पहले लोगों ने वेदांत का भाग छोड़ दिया, कथा कथा ही रह गई, और धीरे धीरे कथा भी छूट गई, केवल संगीत ही रह गई। भागवत चली गई बिल्कुल, इन पर विचार ही नहीं होता है। असल में भागवत तो इसीलिए सुनाई गई थी कि राजा परीक्षित को ये बातें सुनकर पता लग जाए कि न तो तक्षक डसने वाला है और न तुम डसे जाने वाले हो, ये सब भ्रम मात्र है और कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान जब जो है संसार की रचना करते हैं तो रज, सत्व और तम 3 गुणों का आश्रय लेते हैं। और हे राजन, ये तीनों गुण भी प्रकृति के हैं, उनके नहीं। बताइए कितनी बात है, बड़ी कह दी। इति प्रकृते है नात्मनो गुणा, ये प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के माने परमात्मा के गुण नहीं है। इसलिए जब भगवान संसार का विजय चाहते हैं, जब भगवान संसार का पालन करना चाहते हैं, तो सत्वस्य, तो सत्व गुण का आश्रय लेते हैं और देवर्षीन और देवताओं और ऋषियों का पालन करते हैं। और जब वो असुरों का पालन करना चाहते हैं, प्रहलाद आदि का, तो भगवान रज का आश्रय लेते हैं। और तमसो यक्षरक्षांसी तत्कालानुगुणो भजत, और यक्षराक्षस जो हैं उनके सृष्टि और पालन के लिए भगवान तमो गुण का आश्रय लेते हैं। इसलिए ये जो सृष्टि और मृत्यु है, ये तो तुम्हारा मात्र एक खेल है और कुछ भी नहीं है। यदा शिश्रिक्षु पुर आत्मन परो रजसृजते स पृथक स्वमाया, जब परमात्मा पुरः शिशिक्षु, जब नगरियों को बनाना चाहता है, माने जब तमाम शरीरों की रचना करना चाहता है, तो रजः सृजति, तो रजोगुण की सृष्टि करता है, रजोगुण का आश्रय लेता है। माने रजोगुण की सृष्टि करने का शुद्ध अर्थ है वो ब्रह्मा को प्रकट कर देता है। नाभि में कमल उत्पन्न होता है और कमल में ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा रजोगुणी है, रज उनमें भरा हुआ है। और जब वो प्रकट हो जाता है तो अब इन प्रजाओं में रमण हो, ये आनंदित हो, ये सुखी रहें, ये बढ़ें, तो इसे सत्वम विचित्रासु रिरंसुरीश्वर, और विचित्रासु प्रजासु रिरंसु, विचित्र जीवों में प्रविष्ट होकर के रमण करने की इच्छा से भगवान सत्व का आश्रय ले लेते हैं। और सैस्य मानस तम ईरयत्यसौ, और जब खेलते खेलते थक जाते हैं, फिर सोना चाहते हैं क्षीर सागर में, तो तम का आश्रय ले लेते हैं। तब भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। एक ही है, रजोज से जन्मनि सत्व वृत्त है। जन्मनि जब जन्म लेते हैं तो रजोज से ब्रह्मणे, तो ब्रह्म रूप में होते हैं। और सत्व वृत्त स्थित प्रजा नाम, और प्रजा की स्थिति करने के लिए, मैंने पालन करने के लिए सत्व वृत्त मैंने स्वरूप में बने रहते हैं, सत्व गुण में, नारायण रूप में। और जब संहार करना चाहते हैं तो वो रुद्र बन जाते हैं। इसलिए ये सब तो लीला है भैया। तुम पूछ रहे हो तो हमको तो उत्तर ही देना है। अब उत्तर देंगे तो कोई कथा सुनाएंगे। कथावाचक क्या करता है? कथा सुनाता है। तो हम भी तुमको कथा सुनाते हैं, उससे तुम्हारे प्रश्न का समाधान। शांति पर्व जब आप पढ़ेंगे, प्रायः हर अध्याय के प्रारंभ में एक पंक्ति है, अत्र चोदाहरन्ति मम इतिहासम पुरातनम, अत्र चोदाहरन्ति मम इतिहासम पुरातनम। हे युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में ये एक पुरानी इतिहास की कथा है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। हे युधिष्ठिर,
शांति पर्व जो जब सरसैया पर थे ना पितामह, तो भगवान कृष्ण के नेतृत्व में ये सब गए थे वहां। तो भगवान की इच्छा से, भगवत प्रेरणा से पितामह भीष्म ने समस्त धर्मों का उपदेश युधिष्ठिर को किया था। सरसैया पर पड़े पड़े वह उपदेश शांति पर्व में है महाभारत के, और बचा हुआ जो है वह अनुशासन पर्व में है। वस्तुतः दो ही ये पर्व हैं जो वस्तुतः ज्ञान के भंडार हैं। जो लोग महाभारत का अर्थ युद्ध समझते हैं उन्होंने महाभारत पढ़ा नहीं, सुनी सुनाई बातें करते हैं। अब सुनी सुनाई बात चाहे कुछ कहो, महाभारत शब्द का अर्थ पहले समझो। भरत कुलोद्भवा भारता, भरत कुल में उत्पन्न जो राजा उनका नाम है भारत, और महानतश्चते भारता महाभारता, और उन भारतों में भी जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम भारत हैं उन्हें कहेंगे महाभारत। और तान अधिकृत्य कृतम महाकाव्यम, उनका आश्रय लेकर बनाया गया जो महाकाव्य उसका नाम है महाभारतम। ये महाभारत का अर्थ झगड़ा थोड़ा होता है, तो बाद में रूढ़ हो गया। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। मैं पंजाब में कथा कर रहा था और वहाँ उसी गांव में एक सज्जन गीता प्रेस के परमानेंट ग्राहक थे। तो गीता प्रेस हर वर्ष एक विशेषांक निकालता है, तो बाई चांस उस बार गरुड़ पुराणांक निकल गया। अब गरुड़ पुराण जो है बीपी से आई, तो जैसे उन्होंने खोला तो उस पर लिखा था गरुड़ पुराण। अब उन्होंने समझा अरे ये गरुड़ पुराण तो तब सुनाई जाती है जब कोई मर जाता है। अब वो कांपता हुआ आया हमारे पास वो सेठ, और कहता है महाराज जी हमारी रक्षा करो। हमने क्या हो गया? अरे बोले गरुड़ पुराण हमारे यहाँ आ गया। अब उसको ये नहीं मालूम कि गरुड़ पुराण 24,000 श्लोकों का बड़ा विशाल ग्रंथ है, और उसमें एक चैप्टर है उसका नाम है प्रेत कल्प। उस प्रेत कल्प को सुनाया जाता है मरण के बाद। पूरा गरुड़ पुराण थोड़ा सुनाया जाता है। जरा विचार कीजिए, गरुड़ जैसे ज्ञानी को भगवान नारायण ने साक्षात उपदेश किया है इस पुराण में, वह गरुड़ पुराण है ज्ञान का भंडार। महाराज हमारे पास तो गरुड़ पुराण आ गया, अब हम क्या करें? ये तो मरने में आता है, अब हमारे यहाँ क्या हो जाएगा अमंगल। तो हमने कहा अगर हम आपका अमंगल दूर कर दें तो? बोले कर दो महाराज। बोले वो गरुड़ पुराण तो हमें दान कर दो। अरे वैसे वो 2 रुपया नहीं देता, अरे 500 रुपये दक्षिणा, एक मिठाई का डिब्बा और एक गरुड़ पुराण आवाज भी हमारे पास रखा है वो। अरे मैंने सोचा ऐसे गरुड़ पुराण 100 आवे हैं, हमको तो बहुत ही आनंद हो गया और वो हमको दे गया। अब बताइए इसका क्या समाधान है? लोग अज्ञान में जी रहे हैं। लोग समझते हैं कि महाभारत घर में रखेंगे तो प्रलय हो जाएगा। हमारे घर में तो पूरा महाभारत रखा है 6 खंडों में। अरे हमको कोई संदेह होगा तो हम कहाँ जाएंगे सिवाय वेद व्यास भगवान के चरणों में प्रश्न करने के। महाराज वही उठा लिया अंग, वही खोल करके देख लिया कि भाई हाँ इस प्रसंग में ये बात है, ये बात नहीं है। तो ज्ञान के भंडार है। तो शांति पर्व में भी यही सब क्रम है कि अच्छा हम तुमको एक इतिहास सुना रहे हैं, हम तुमको एक पुरानी कथा सुना रहे हैं। तो सुखदेव भगवान भी उसी परंपरा में बोले तुमने हमसे पूछा कि क्यों मारते हैं दैत्यों को, तो अत्र चोदाहरन्तीमं इतिहासम पुरातनम। तो कहते हैं अत्र चोदाहरतः पूर्वम इतिहास सुदर्शिना। देवर्षि नारद ने इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर एक बार युधिष्ठिर को दिया था। जैसा तुम्हारा प्रश्न है वैसे ही प्रश्न राजा युधिष्ठिर ने किया था, और जो देवर्षि नारद ने सुनाया था बड़े प्रेम से वही बात हम तुमको सुनाएंगे। राजसूय यज्ञ हो रहा था, उस महायज्ञ में वासुदेव भगवान उनमें चेदि राजा शिशुपाल की सायुज्य मुक्ति हो गई थी। तो इतने अपशब्द बोलने वाले दैत्यराज की
कृष्ण में सायुज्य मुक्ति साक्षात जब युधिष्ठिर ने देख ली तो महाराज तत्रासीनम सुर ऋषिम राजा पांडुसुतकृतौ, तो नहीं रहा गया धर्मराज को, और वही यज्ञ में विराजमान थे देवर्षि नारद, जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। और भी लोग देखने लगे कि क्यों उठ के महाराज गए हैं, तो वो तो महाराज थे। तो लिखा श्रणवताम, सारे लोग सुन रहे थे उस समय। वहीं पर तो एक प्रसंग है, यहाँ नहीं है महाभारत में, मैं आपको श्लोक सुनाता हूं। जब ये प्रस्ताव आया कि अग्र पूजा किसकी हो, तो पितामह भीष्म ने कहा कि जहां वासुदेव विराजमान है वहां किसी की और पूजा हो ही कैसे सकती है। तो नारद जी से पूछा गया कि आपका क्या मत है, तो देवर्षि नारद का वचन है वहां कि कृष्णम कमल पत्राक्षम नार्चयिष्यन्ति ये नराः, जो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने में कोताही करते हैं, नहीं कहते हैं, अरे बोले जीवन मृतास्ते विज्ञेया, उनको तुम जीवित ही मृत ही समझो, न संभाष्या कदाचन, ऐसे लोगों से कभी भाषण भी नहीं करना चाहिए। ये बताइए, ऐसे लोगों से कभी, ये नारद जी का वचन है। कृष्णम, और ये न समझना कि ब्रह्म की बात कर रहे हैं। कमल पत्राक्षम, कमल नयन सगुण साकार देवकी नंदन यशोदा की गोद में खेलने वाले भगवान वृंदावन बिहारी ब्रजेंद्र नंदन की बात कर रहे हैं कि इन कमल नयन भगवान का जो पूजन नहीं करते, जीवन मृतास्ते विज्ञेया न संभाष्या कदाचन, वो जीवित मृत हैं, उनसे तो कभी संभाषण भी नहीं करना चाहिए। ये बात देवर्षि नारद ने वही कही है महाराज, जो है आदि पर्व में जब यज्ञ हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्होंने जब पूछा तो क्या प्रश्न किया, वही प्रश्न किया, ये बताइए वासुदेव भगवान में इस चेद देश के राजा शिशुपाल की मुक्ति कैसे हो गई, क्योंकि ये विद्विष है, विद्वित, ये तो द्वेष करने वाला है। हम ये बात पूछना चाहते हैं, एक तो ये दमघोष का पुत्र है, दूसरे ये पापी है, और तीसरे ये कटु वचन बोलने वाला है, और अब तो इस समय ईर्ष्या कर रहा था। गोविंद में इसकी कैसे मति रति हो गई, हमको बताइए। सपतो असकृत विष्णु यद ब्रह्म परम अव्ययम, ये विष्णु नहीं है, ये कृष्ण नहीं है, ये तो अव्यय ब्रह्म है। और इन अव्यय ब्रह्म को असकृत असपत बार बार अपशब्द इसने बोला है, इसलिए चित्रो न जातो जिह्वायाम, इसकी जिह्वा में तो महाराज कुष्ठ हो जाना चाहिए था। जो शब्द युधिष्ठिर कहते हैं, इसके कर्म का तो फल ये है कि इसकी जिह्वा में कुष्ठ हो जाना चाहिए था। नांदम विभसुस्तमा, ये तो मरणोत्तर काल में अत्यंत घोर नरकों में जाना चाहिए था, लेकिन ये तो महाराज भगवान को प्राप्त हो गया। जैसे वायु के आने से दीपक की लौ घूमने लगती है, थर थर कांपने लगती है, ऐसे ही मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, स्थिर नहीं है। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या मामला है, आखिर ये लीला क्या है। गाली दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, अनादर कर रहा है, और सायुज्य मुक्ति पा रहा है, तो फिर भजन क्या करेगा, कोई कीर्तन क्या करेगा, इसको स्पष्ट कर दीजिए। तो नारद जी महाराज बहुत ही मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले राजन देखो, तुम ऐसा समझते हो कि भगवान का द्रोही था, वैरी था। भगवान जिसको मारते हैं जरूरी नहीं है कि भगवान का उससे द्वेष हो। इसी प्रसंग का समाधान तुलसी बाबा ने 2 पंक्तियों में किया है, बड़ा सुंदर। उन्होंने कहा कि जिम शिशु तन व्रण हो गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई, यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याधिनाश हित जननी गनई न सो शिशु पीर। जब किसी बालक के हाथ में विशाल फोड़ा हो जाता है, वैद्य कहता बिना चीरे ठीक नहीं होगा, और जब चीरने के लिए वो चाकू निकालता है तो लड़का भागता है, तो माता पकड़ लेती है उस लड़के को
कि भाग जाने देती है। मातु चिराव, माता चिरा देती है, कठिन की नाई, मानो इसके दया ही नहीं है। जब वो बहुत रोता है बालक तो माता भी रोती है उसके साथ, लेकिन व्याधि नष्ट हो जाएगी इसलिए माता उस बालक की पीड़ा को सह जाती। इसी तरह से आपको लगता है कि ये लोग दैत्य जो हैं इनका फोड़ा अहंकार का चीरना है। अब बताइए नारद जी से प्रिय भगवान का कौन होगा है? और भरी सभा में बंदर बनाई दिया है। कितनी बेइज्जती उनकी हुई नारद जी की। क्यों किया? वहां तुलसी ने लिखा है कि करुणा निधि मन दीख बिचारी। जब नारद जी ने कहा हमको अपना रूप दे दो, हम विवाह करेंगे, तो करुणानिधि ने कहा कि तुम तो काम को जीत आए थे। देखिए कितनी बात है। करुणानिधि मन दीख बिचारी, पुर अंकुर गर्भ तरु भारी। इस नारद के हृदय में गर्भ का वृक्ष उग गया है, बड़ा विशाल। क्या गर्व हो गया था कि जिसको शिव नहीं जीत पाए, भस्म कर दिया, उसको मैंने जीत लिया। तो बेगी सो मैं डाली हूं उखाड़ी, मैं उस पेड़ को जल्दी उखाड़ डालूंगा, क्योंकि पन हमार सेवक हितकारी, क्योंकि हमारा प्रण है कि मैं सेवक का हित करता हूं। तो नारद जी को बंदर बनाना उनका हित था, इन राक्षसों का वध करना उनका हित था, उनका कल्याण था। अब ये बात कही तो और युधिष्ठिर भ्रमित हो गए, ये हित कैसा है? तब उन्होंने पुरानी कथा सुनाई। उनका देखो राजन, ये बैरानुबंध जो तुमको दिखता है असल में ये बैरी नहीं है। ये पुरानी कथा वही सुनाई है कि जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक बार वैकुंठ गए और जय विजय ने उनको प्रवेश नहीं दिया तो उन्होंने उनको श्राप दिया। एवं सप्तौ सुभवनात् पय पतंतौ तो कृपाल भी, तो जब वो गिरने लगे वैकुंठ से तो उन कृपालुओं ने, सनकादियों ने कहा कि चिंता न करो, 3 जन्म तुम्हारे होंगे तो, लेकिन भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो जज्ञाते तो दिते है पुत्र, तो पहले अवतार में ये दिति के पुत्र बने, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुए। और जब दूसरा इनका जन्म हुआ तो वही रावण कुंभकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ, रावण और कुंभकर्ण के रूप में सर्वलोकों को पीड़ा देने वाले हुए। अब इस अवतार में अधुना साप निर्मुक्त, अब ये साप निर्मुक्त हो गए हैं। इस जन्म में ये तुम्हारे मौसी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, इसीलिए तुम किसी भी प्रकार से इनको भगवान का बैरी न समझो। ये तो वसुता भगवान के द्वारपाल हैं, ये तो जय विजय हैं। तो तत्रापि राघवो भूत्वा, राघव अवतार लेकर के राम और रावण और कुंभकर्ण को, और नृसिंह और 12 अवतार लेकर के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को, और स्वयं श्री कृष्ण के रूप में महाराज प्रकट हो गए। तो नीतो पुनः हरे हे पार्श्वम, अब ये श्री हरि के पार्श्व में पहुंच गए हैं। तावेव क्षत्रिय जातौ, वही दोनों क्षत्रिय बन के आए। मात्र स्वस्त्रात्मजौ तव, और देखो हे युधिष्ठिर, ये शिशुपाल और दंत वक्र, ये दोनों तुम्हारी सगी माता की सगी बहन के पुत्र हैं, तुम्हारे मौसेरे भाई हैं, कृष्ण की बुआ के लड़के हैं। तो ये बैरी कैसे हो गए? ये वही थे जिनको जो है भगवान ने उद्धार किया। अब ये मुक्त हो गए, अब इनको कभी भी इस तरह का कष्ट नहीं होगा। अब तो महाराज नारद जी ने ये भी कह दिया कि हिरण्यकशिपु को उन्होंने तब उद्धार किया था जब उन्होंने अपने भक्त पुत्र से द्वेष किया। अब युधिष्ठिर जी को मन में आया कि उत्तर तो हो गया, लेकिन इनके मुख से और कुछ सुने तो कहा अच्छा ये बताइए, पिता ने अपने पुत्र से द्वेष क्यों किया? विद्येशो दहिते पुत्रे कथम आसीद महात्मनि, मैंने सुना है प्रहलाद जी तो महात्मा थे,
तो उस महात्मा पुत्र से पिता ने द्वेष क्यों किया, ये हमारी समझ में नहीं आया। ब्रूहि, आप हमें बताएं में भगवन ये न प्रहलाद अच्युतात्मता, श्री प्रहलाद अच्युतात्मा कैसे हो गए थे, मैंने कृष्ण रूप कैसे हो गए थे, ये बात हमको अब सुनाई दीजिए। वो प्रश्न तो हमें समझ में आ गया कि इनको मारा वारा नहीं है, इनको तो उन्होंने उद्धार किया है, लेकिन अब वो लीला भी सुना दीजिए। तो जब लीला सुनाने से कथावाचकों की आदत होती है, कथा में से कथा निकाल लेते हैं और लंबी कर देते हैं, जैसे केले के पात पात में पात, ऐसे विद्वान की बात बात में ऐसे होता है, बढ़ता जाता है सब। तो अब देवर्षि नारद तो बड़े अच्छे कथावाचक हैं, उन्होंने कहा अच्छा सुनो। तो जो प्रश्न किया उससे हटकर सुनाने लगे। बोले जब हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने कर दिया तो हिरण्याक्ष बड़ा प्रतापी था, तो उसकी पत्नियां और माताएं, उनके लड़के बच्चे बड़ा शोक करने लगे। अब तो पूरा राजमहल शोकाकुल हो गया। तब हिरण्यकशिपु राजभवन में गया और राजभवन में जा करके अपने उन कुटुंबियों को, माताओं को, भाई की पत्नियों को, भाई के पुत्रों को समझाने लगा, कथावाचक बन गया। सब लोग, मैंने कल कहा ना कि हर आदमी दूसरे को उपदेश देता है, तो क्या बोला, बोले हे अम्बाम्ब बधू पुत्रा वीरम नारहत सोचितुम, हे अम्बा, हे माता, हे अम्ब, हे बधुओं, हे पुत्रों, कहे को तुम सोच रहे हो अपने पिता और पुत्र के बारे में। अरे ये तो संसार है, दैव के जो है प्रभाव से ये जीव एकत्र होते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। इसके पीछे तो अपना अपना कर्म ही कारण है। देखिए प्रवचन क्या कर रहा है कि हिरण्याक्ष अपने कर्म से मारा गया। जब कर्म से मारा गया तो तुम काहे श्री हरि से द्वेष कर रहे, मारा तो कर्म से गया। स्पष्ट लिखा है कि देवे नैकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी, मैंने अपने कर्म ही के कारण हम दो मिल जाते हैं और हम दो बिछड़ जाते हैं, इसमें किसी का कोई हेतु नहीं है। ये तो सब महाराज, जब आप आंखें घुमाते हैं यूं यूं तो आपको दुनिया घूमती दिखती है। अगर कोई व्यक्ति नाव पर चल रहा हो और एकटक दृष्टि से देखे तो उसको नाव नहीं चलती दिखती है, उसको किनारा चलता दिखता है। होता है कि नहीं? नौकारूढ़ चलत जग देखा, नौकारूढ़ क्या चलते देखता है? संसार को चलते देखता है। पेड़ चल रहे हैं, किनारा चल रहा है, और अचल मोह बस आप ही लेखा, मोह बस अपने को अचल मान लेता है और जगत जो है उसको चल मान लेता है। ये तो केवल दृष्टि का भ्रम है। चितव जो अंगुल लोचन लाए और प्रगट उभय शशि, यही के भाई अंगुली लगाए लो आंख में तो दो चंद्रमा दिखेंगे। चंद्रमा थोड़ा दो होते हैं, अंगुली लगाने से हो गया है। ये भ्रम है। जैसे मेघ आ जाता है तो मेघ आने से सूर्य ढक जाता है, तो जरा विचार करो, मेघ ने सूर्य को ढका है कि मेघ ने आपके नेत्र को ढका है? ये प्रश्न है ना। जरा सा टुकड़ा मेघ, यहां पानी बरसता है और चेन्नई में नहीं बरसता है, तो अगर सूर्य को ढक लिया गया होता तो सर्वत्र ही सूर्य अंधेरा कर देता। जगत जो है मेघाच्छन्न दृष्टि पुरुष सूर्य को आच्छन्न देखता है, वस्तुतः उसकी ही दृष्टि आच्छन्न होती है, सूर्य आच्छन्न नहीं होता है। सूर्य नहीं ढकता, नेत्र ढकता है। लेकिन भ्रम ये होता है, अरे सूर्य नारायण तो मेघों में छिप गए, ढक गए। वो कहां से ढक जाएंगे? पृथ्वी से 16,000 गुना बड़ा जिनका व्यास है उसको छोटा सा मेघ कैसे ढक लेगा? तो इसलिए
ये मरता वरता कोई नहीं है। अच्छा सुनो, तुम ऐसे नहीं मानोगे, हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। अब ले, अब हिरण्यकश्यप कथा सुनाने लगा। वो कहता है कि उदाहरन्तीमं इतिहासं पुरातनम यमस्य प्रेत बंधूनाम संवादम तम निबोध में। एक बार यमराज जी का और मरे हुए जीव के बांधवों का, जैसे तुम लोग हो मरे हुए के बंधुजन, उनसे संवाद हुआ था। तो सुनो, हम बताते हैं। उसीनर देश में, अब देखिए कथा सुना रहा है कितनी बढ़िया। उसीनर देश में एक राजा था, उसका नाम था सुयज्ञ। बड़ा प्रतापी, बड़ा धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र की तरह पालन करने वाला। लेकिन सपत्नैर्निहितो युद्धे, युद्ध हो गया, शत्रुओं ने उसको मार डाला, उसके केश बिखर गए, सिर जो है कट गया, अंग भंग हो गया। तो उसके इस दयालु और एक अत्यंत प्रजापालक राजा को मृत देख करके प्रजाएं और उसकी पत्नियां और उसके पुत्र गए युद्ध स्थल में और चारों ओर घेर के उसको रोने लगे। वो कहते हैं कि उसी नरेंद्रम विधिना तथा कृतम। उसी नर देश के राजा को विधाता ने जब इस तरह से कर दिया तो सारे की सारी प्रजा हतास्मनाथेति करैरुरोभसम घ्रन्त्यो मोहस्तत् पदयोरुपापतम। महाराज अपनी छाती कूट रही थी प्रजाएं, उनकी पत्नियां हाय हाय हमारे पतिदेव कैसे मारे गए, हमारे स्वामी कैसे मारे गए। अरे विधाता, तुमको बिल्कुल दया नहीं है। किस तरह से भगवान को कोस रहे थे। उनके विलाप को सुन करके यमराज को नहीं रहा गया। यमराज ने मन में विचार किया कि हमको ऐसा काम सौंपा है ब्रह्मा जी ने कि सबको हम रुलाते ही हैं। यही तो है, जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, क्या नाम जो है समुद्र से, और यमराज सब लाइन लाइन बैठे थे, तो यमराज बोले हमारी ओर देखो। तो बोले हम तुमको पसंद तो कर लेती, ये बताओ तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है। तो बोले हम धर्मराज हैं, धर्म ही धर्म है। बोले झूठ, तुम्हारा एक नाम यमराज है। बोले हाँ है। तो बोले हम तुम्हारे से कैसे विवाह करें, क्योंकि तुम किसी से प्रेम नहीं करते। यत्रास्ति धर्म, धर्म तो है लेकिन नहीं भूत सौहृदम, लेकिन तुम किसी प्राणी पे दया नहीं करते। सद्यो जात पुत्र की माता को हरण कर लेते हो, वो कैसे पलेगा। अभी अभी महाराज विवाह होकर के आया है और तुम पति को ले आते हो, वो कैसे जीवित रहेगी। तुम निर्दयी हो, हम तुमसे विवाह नहीं करेंगी। लक्ष्मी जी ने यही कारण बता के यमराज को रिजेक्ट कर दिया कि तुमको किसी से प्रेम नहीं, तुम देखते नहीं हो किसको मारना है किसको नहीं मारना है। वो बात अलग है कि यमराज स्वयं स्वतंत्र नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी ने तो यही आरोप लगाया। आज यमराज जी ने सोचा कि देखो ये सब रो रहे हैं और हम निमित्त तो मैं ही हूं, तो चलो इनको समझाएं। तो 5 वर्ष का बालक बन गए और जहां युद्ध क्षेत्र में घनघोर वन था वहां वो सब रो रहे थे, वही वो 5 वर्ष का बालक बन के आए और आ करके एक गाना गाने लगे। अच्छा, जब कोई छोटा बालक गाना गाने लगे तो जो रोने धोने वाले भी हैं वो भी एक बार सुनने लगते हैं कि भाई ये छोटा बच्चा क्या कर रहा है। तो क्या गाना गाया, वो गाना गाते हैं अहो अमीसाम वयसाधिकानाम विपश्यताम लोक विधिम विमोहः यत्रागतः तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम्। अरे अरे देखो देखो, ये सब हमसे उम्र में ज्यादा है। गाना गा रहे हैं अहो अमीसाम वयसाधिकानाम, ये वयसा माने अवस्था में हमसे बहुत अधिक हैं और ये समझदार भी हैं, सब लोक की विधि भी जानते हैं। और रो किसके लिए रहे हैं, यत्रागतः माने यस्माद आगता, या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग पंचमी अर्थ में है, जहां से आया था तत्र गतम, वही चला गया है। और वही नहीं गया, स्वयं सधर्मा, ये भी अपना बिस्तरा बांध रहे हैं। इनकी रेल अभी आने वाली है, लेकिन सोचन्त्यपार्थम, व्यर्थ रो रहे हैं।
अरे भाई, जो व्यक्ति जहां से आया है, रिश्तेदार आता है तो लोग यही सोचते जल्दी जाए। महाराज जहां से आया था, यत्र गतः तत्र गतम, वहीं चला गया है। और स्वयं सधर्मा, और स्वयं भी वही धर्म इनका भी है, मैंने स्वयं भी ये जाने वाले भी हैं। लेकिन सोचन्त्य पार्थम, इससे सिद्ध होता है कि इन सब से तो हम ही अच्छे हैं। बालक बोला, अहो वयम धन्यतमाय दत्र त्यक्ता पितृभ्याम न विचिंतयामः। मैं तो बालावस्था में ही माता पिता के द्वारा त्याग दिया गया। अब यहाँ ये स्पष्ट नहीं किया कि मृत हो गए माता पिता इसलिए त्याग दिया गया, ये छोड़ करके चले गए, लेकिन माता पिता मेरे नहीं है। लेकिन हम कोई चिंता नहीं करते, हम तो वन में ही रहते हैं। तो अब वो प्रजाएं जो रो रही थी, रानियां बुलाया, भैया सुनो, यहाँ आओ, तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? बोले नहीं है, मेरा कोई नहीं है, हम तो अनाथ हैं, हम वन में रहते हैं। तो तुम वन में रहते हो, मतलब तुमको यहाँ ब्रक माने भेड़िया या कोई भालू या कोई शेर चीता, ये तुमको क्यों नहीं हानि पहुंचाते, क्यों नहीं तुमको मारते? तो बालक कहता, मारे कैसे? अभक्षमाणा अबला ब्रकादि भी, आते तो हैं पशु, लेकिन हमको सूंघ के चले जाते हैं, हमको तो मारते ही नहीं। बोले क्यों नहीं मारते? बोले सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भ है, इसने गर्भ में मेरी रक्षा की थी, वो नारायण हमारे साथ रहता। कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर इस बात को नहीं बता सकता कि जन्म लेते ही जब पुत्र मलमूत्र करता है तो मलमूत्र तो आंत में ही रहता होगा ना, आंत से तो मल आता है, और आंत का मुख सीधे गलनाल से जुड़ा होता है, और मुख था बंद, उसमें तो लार भरी हुई थी गर्भावस्था में। तो जब मुख बंद था तो किस रास्ते से आंत में वो रस गया जो मल बन गया, और फंक्शन में थी आंत, पैदा होते ही मल त्याग किया बच्चे ने। इसका मतलब है कि वो रास्ता किसी को मालूम, जो नाभि में लगा है वो नाड़ा, वो भी आर पार थोड़े छेद है, वो तो सिराएं मात्र जुड़ी हुई हैं। क्या लीला है भगवान की कि गर्भावस्था में उन सिराओं के माध्यम से रस को खींच करके और आंत में रस पहुंचा देना, वो परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। तो कितनी विचित्र ये लीला है कि मुख बंद है लेकिन नाल आंत में रस गया हुआ है। क्या बात है! तो सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भ है, मुख बंद था, झिल्ली चढ़ी थी, और सांस ले नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी वो जीवित है, स्वस्थ है, मस्त है। तो उसके अंदर रक्षा करने वाला कोई तो कोई है ही। सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भ है, वही परमात्मा अपनी इच्छा से संसार का निर्माण करता है। फिर एक बात बताई, फिर तुम रो रहे हो, जरा विचार करो। पथिच्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम अग्रहे स्थितम तद विहितम विनश्यति, और जीवत्यनाथोपि तदीक्षितो वने, और गृहेपि गुप्तोस्य हतो न जीवति। अगर कोई वस्तु रास्ते में गिर जाए और भगवान चाहे तो फिर से मिल जाती है, और घर में संभाल के रखी गई वस्तु भी नष्ट हो जाती है, उसका पता नहीं लगता है। जो अनाथ है, जिनको कोई पानी देने वाला नहीं, वो वृक्ष पर्वत के शिखर पर कितने विशाल हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, तुलसी बिरवा बाग में सींचे ते कुम्हिलाए। बाग का जो बिरवा, बिरवा माने वृक्ष, वो सींचने से भी कुम्हलाता है। और राम भरोसे जे रहे पर्वत पर हरियाएं, वहां कौन पानी देता है? वहां तो पत्थर है, न खाद है, न पानी है, न कोमल भूमि है। उन पत्थरों में कितने विशाल विशाल महाराज वृक्ष हैं। इससे सिद्ध होता है कि कोई ऐसी शक्ति परमात्मा तो सबकी रक्षा करता है। जब ये बात उन्होंने प्रवचन किया
तो उस प्रवचन से उन सबका शोक नष्ट हो गया। बाल एवं प्रबदति सर्वे विस्मित चेतसा। क्यों बेटा कि तुम तो बहुत छोटे हो, तुमको इतना ज्ञान कैसे हो गया? बड़ा विस्मित लोग हैं। ज्ञातयो में निरे सर्वम अनित्यम अयथोचितम। महाराज सारा संसार तो अनित्य है, पेरिशेबल है, नष्ट होने लायक है, इसलिए अब इसके बारे में रोने की कोई आवश्यकता। तो जैसे उस 5 वर्ष के बालक के उपदेश को सुनकर उसीनर देश के राजा सुयज्ञ के संबंधियों का शोक निवृत्त हो गया था, ऐसे ही अब तुम्हारा सबका भी शोक निवृत्त हो जाना चाहिए। तुम हिरण्याक्ष के लिए रुदन न करो। और इस तरह से उपदेश करके समझाकर तो हिरण्यकशिपु अपने को अजर अमर बनाने के लिए इंद्र से द्वेष करने के कारण, देवताओं से द्वेष करने के कारण, श्री हरि का परम शत्रु होने के कारण मंदर दोर्ण्याम, मंदर पर्वत मंदराचल की तलहटी में जाकर के और उसने घनघोर तपस्या की। और ऐसी तपस्या की कि उस तपस्या को ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा ऐसी तपस्या आज तक किसी नहीं तक पूर्व ही पूर्व में पूर्वर्षय चक्रु न करिष्यन्ति चापरे। ब्रह्मा कहते पहले किसी ऋषि ने भी इतनी तपस्या नहीं की जैसी तपस्या निरंबु। तुमने जल का भी जो है त्याग कर दिया था। निरंबुर धारय प्राणान को वाई दिव्य समासतम। तुमने 100 दिव्य वर्षों तक माने 360 वर्षों तक तुमने जल भी नहीं पिया और तुमने तपस्या की। मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बोलो हम तुम्हें क्या दें। तो पहले उसने ब्रह्मा जी की स्तुति की कि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, आप जो चाहें सो दे सकते हैं, आप अनंत हैं, आप अव्यक्त हैं, आप चिद रूप हैं। यदि सचमुच हमें वर देना चाहते हैं तो एक ही लाइन सुन लीजिए, क्या वर चाहिए हमें? बोलो। बोले भूतेभ्य तुद विशिष्टेभ्य मृत्युर्माभून मम प्रभो। तुम्हारे द्वारा रचे गए किसी भी पदार्थ और प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। उसको लगता था कि सारा संसार तो ब्रह्म ही ने बनाया है, तो इन्हीं के द्वारा जितना रचा गया वो हमें मारे नहीं पाएगा। अब उसको क्या मालूम है कि ब्रह्मा जी के भी पिताजी हैं? उसको ये पता ही नहीं है, बस यही मांगा और फिर उसके बाद वही मांग लिया। नान्तर बहिर्दिवा नक्तम अन्यस्मादपि चायुधैहि न भूमो में नाम मरे मृत्युर न ननैर न मृगैरपि। माने घर में भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, वसु से न मरूं, नर से न मरूं, निशि में न मरूं, दिन में न मरूं, बस मरना ही नहीं चाहता कोई। ब्रह्मा जी बड़े खुश हो गए, जो तुमने वरदान बेटा मांगा हमने तुमको दिया। हमारे द्वारा रचा गया कोई जीव तुमको नहीं मार पाएगा। अब हमें जिसने रचा है अगर वो मारे तो उसकी हमें गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा कार्य तुम्हें नहीं मार पाएगा। अब तो दुर्लभ वरदान पा करके महाराज आ गया और आकर के उसने सबसे पहले वर्णाश्रम धर्म का उच्छेद कर दिया और कहा कि कोई भी यज्ञादि न करे, जो करेगा उसको दंड दिया जाएगा। अब उसके महाराज अत्यंत अत्याचार से बड़ी प्रजाएं त्रस्त हो गई, देवता ऋषि त्रस्त हो गए। भगवान उपदस्थुर ऋषिकेशं विनिद्रहा वायु भोजना। देवताओं की नींद उड़ गई, भोजन उड़ गया। अब भोजन देवताओं का क्या है? आप यज्ञ करोगे, इंद्राय स्वाहा करोगे, वो तृप्त होंगे, और यज्ञ वो करने नहीं देगा तो उनकी तो भंडारा उनका बंद हो गया, मतलब उनकी रसोई बंद हो गई। तो सब देवता बड़े दुखी हुए और भगवान की शरण में गए। तो तेसामाविर्भूत वाणी अरूपा मेघ ने सुना। तो उन देवताओं के समक्ष एक अरूप वाणी, जिसको आकाश वाणी कहते हैं, वो प्रकट भई और उन्होंने कहा देखो ये बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, अब हमारी बात सब लोग सुनो। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सभा आसु विनश्यति। जब ये देवताओं में
वेदों में, गायों में, ब्राह्मणों में, साधुओं में, धर्म में और मुझ में विद्वेष करेगा तभी नष्ट हो जाएगा। निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने, देखिए विशेषण भगवान लगाते हैं, इसका एक पुत्र होगा। वो कौन है? बोले वो महात्मा है। आहा, महात्मने, निर्वैराय, वो किसी से वैर नहीं करता। प्रशांताय, कितना भी उसको तंग करो लेकिन कभी उद्वेग, उसको व्याकुलता नहीं होती। और स्वसुताय, और इसी का जो बेटा है उस महात्मा प्रहलाद से यदा द्रोहियेत, जब ये द्रोह करेगा तो हनिष्ये पिपरोर्जितम, भले ये वरदान से बहुत ज्यादा अपने को जो है श्रेष्ठ मान रहा है, लेकिन तब हम इसका वध कर डालेंगे। महाराज ये कहकर आकाशवाणी तो शांत हो गई। अब इस दैत्य राज के कयाधु से 4 पुत्र थे और उन पुत्रों में ह्लाद, अनुल्हाद, संल्हाद और चौथे थे प्रहलाद। और ये प्रहलाद भगवान के बड़े भक्त थे। यहाँ प्रहलाद जी की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। प्रहलाद जी कैसे हैं थोड़ा सा सुनिए। नोर्विघ्न चित्तो व्यसने सुनिस्पृहा, भोजन मिल जाए तो खाएंगे लेकिन इच्छा नहीं करेंगे। इसके साधारण बात है, जीव का सबसे बड़ा व्यसन है भोजन और निद्रा। इन दोनों को जीतना बहुत कठिन है, लेकिन इन व्यसनों में भी प्रहलाद जी की कोई रुचि नहीं थी। सुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक्। सुनिए इसका अर्थ, 2 तरह के सुख हैं, एक श्रुत सुख और एक दृष्ट सुख। कैसे सुख? एक सुख है सुने हुए कि स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, देखा है किसी ने? स्वर्ग में अमृत पीने को मिलता है, देखा है किसी ने? स्वर्ग में कपड़े गंदे नहीं होते हैं, अनुभव है किसी को क्या? वहां एक नंदन वन है, वहां दिव्य अप्सराएं भोग के लिए प्राप्त हैं। ये सुनी हुई बात है कि देखी हुई है? लेकिन इन श्रुत सुखों पर भी परम विश्वास करके वहां जाके अनंत भोग करेंगे। बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़ी बड़े जो हैं तपस्याएं करते हैं कि हम जो है सत्कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे और उसके बाद वहां स्वर्ग में जाके भोग करेंगे। तो सुख सुखों के प्रति लालसा जीव को है। और दृष्ट सुख है जो सामने है, कोई जो है हाथी पर चढ़ा है, कोई पालकी पर चढ़ा है, किसी के पुत्र बड़े सुंदर हैं, किसी की पत्नी बहुत अच्छी है, किसी का भवन बहुत अच्छा है, किसी कीर्ति बहुत अच्छी है। तो ये सब सुख काहे के हैं? देखे गए सुख हैं। हम भी देख रहे हैं कि ये ऐसा सुख भोग रहा है। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रुतेषु दृष्टेषु, न सुने हुए और न देखे हुए समस्त सुखों में अवस्तु दृक्, ये वास्तविक नहीं है, ये जो है नित्य नहीं है। ये दृष्टि प्रहलाद जी की बन गई थी। इंद्रियां दांत थी और मन शांत था।